बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 7वें पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 3, 4, 5 अभी कंप्लीट करा है, जो इससे पहले वाली वीडियो में आपको देखने को मिली है। आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 7 हमारा यही है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा माइनस के कोस थीटा इक्वल टू हमें क्या करना है, टेन थीटा क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही बात होती है, हम एलएचएस लेते हैं और राइट हैंड साइड क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो चलो कर लेते हैं एलएचएस लेने पर। एलएचएस लेने पर तो चलो एलएचएस लो। एलएचएस क्या हमारा, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा माइनस के कोस थीटा। ये हमारे एलएचएस वाली थी, ये हमने एलएचएस वाली ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन की बात करते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। देखो ऊपर से बात करते हैं, ऊपर साइन और साइन दिख रहा है, नीचे से कोस कोस दिख रहा है। तो हमें साइन ऊपर से कॉमन आ रहा है, कोस नीचे से कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो हाँ, देखो ऊपर से मैंने साइन कॉमन लिया। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं बचता वहां 1 बचता है। यहाँ 3 साइन थे, एक साइन बाहर आ गया तो 2 साइन बचे होंगे, तो 2 साइन उसके थीटा। ऐसे नीचे से कॉमन लो, कोस 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 से कोस कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, तो इंदर ये बचा 2 कोस थीटा, उसके बचेगा क्योंकि 3 कोस थे, एक कोस बाहर आ गया, 2 अंदर बचे होंगे, और माइनस का कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो साइन अपॉन कोस टेन होता है, यानी कि ये पार्ट यहाँ से हट जाए, पूरा कट जाए आपस में। ठीक है, ये पार्ट और यहाँ पर 1 बचेगा, जब कोस थीटा लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, कोस तो बाहर आ गया था। अब देखो साइन अपॉन कोस तो हमारे पास 10 आ चुका है, पर हमें ये पार्ट काटना है, ये पार्ट किस तरीके से कटे, क्योंकि सेम टू सेम फंक्शन तो नहीं है, तो हमें सेम टू सेम फंक्शन बना के क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, और साइन अपॉन कोस हमारा टेन थीटा इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा। अब काटने के लिए दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा कि ऐसे भी डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 11 की बेस पे होता है तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता है, अब 10th की बेस में है तो 10th वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 11th वाला भी काम बताऊंगा मैं। ठीक है, 11th की बेस का भी काम बताऊंगा। देखो यार कोस उसके थीटा है ना, वो कोस उसके थीटा है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन उसके थीटा प्लस के कोस उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं साइन की कोस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ कोस उसके थीटा इक्वल टू 1, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का साइन उसके थीटा। ठीक है, तो जो ये कोस है, इस कोस की जगह ये मैं पूरी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो देखो कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन उसके थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो 2 कोस उसके की जगह मैं पूरा पार्ट रख रहा हूँ ब्रैकेट में, 1 माइनस के साइन उसके थीटा, इस वाले कोस की जगह। ठीक है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला 1, ये वाला 1, और काम खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कहानी यहाँ सुनो, तो साइन थीटा और 1 माइनस के 2 साइन उसके थीटा अपॉन यहाँ है कोस थीटा। देखो जब इसकी करोगे तो 2 की 1 में करोगे तो 2 आएगा, और 2 की साइन में करोगे तो 2 साइन उसके थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 1 चल रहा था तो यहाँ माइनस का 1 चला के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे कहानी, यहाँ देखो सही, ऊपर वाला पार्ट ऐसा कैसे साइन थीटा और 1 माइनस के 2 साइन उसके थीटा, सही है। अब यहाँ क्या है, कोस थीटा है हमारा, कोस थीटा ऐसा कैसे ही। अब देखो 2 में से 1 गए, कितना बचेगा, 1, और माइनस के 2 साइन उसके थीटा ऐसा का ऐसे। देखो अब सेम टू सेम पार्ट आ गया, जो हमें वो करना था, सोचना था कि ये सेम टू सेम पार्ट आ जाएगा, आपस में आगे कट जाएगा, तो वो पार्ट आ चुका है, तो ये आपस में कट गया, तो क्या बचा यहाँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है बाबू, टेन थीटा। ये हमें प्रूफ हो गया था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चुकी करके लिख लेना कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। सही है, तो ये बात थी किसकी, हाई स्कूल की बेस पे। अब देखो 11th पे 11th पे क्या आता है, ये वाला पार्ट तुम्हारा बना था नहीं है, देखो 11th पे कितनी इजी आता, जो ये वाला पार्ट बना था तुम्हारा, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कैसा बना था, 11th वाली भी देख लो, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। देखो
ये बना था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ऊपर बना था तुम्हारा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बना था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये वाला पार्ट बना था यहाँ से 9 से। अब यहाँ से आगे कहानी हमने ये करी थी, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास फार्मूले तो 10th वाले ने दे रखे थे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल टू 1, तो हम एडवांस में फार्मूले तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें उन फार्मूले का भी नहीं पता। देखो एडवांस के फार्मूले क्या होते हैं, अगर देखो ये दोनों जो फंक्शन है ये cos 2 थीटा के बराबर होते हैं बाबू। cos 2 थीटा के बराबर क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा के बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये 11th की बेस के फार्मूले है, ठीक है ना। तो मैं एक बार बाई चांस अगर यहाँ अटक जाते हो ना, बाई चांस पेपर में एग्जाम में अटक जाते हो, तो इस तरीके से याद होगा ना, इस तरीके से कर दिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम समझने वाला या ज़्यादा 1 नंबर तो आपको दे सकता है, यानी 3 नंबर का तो 1.5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो बात के लिए समझा रहा हूँ इसको, नहीं वैसे करना तो इस तरीके से ही है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसा कैसे ही। अब देखो इसके बराबर क्या हो गया कोस 2 थीटा, और इसके बराबर क्या हो गया कोस 2 थीटा, कोस से कोस कटा, क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसके बराबर क्या हो गया टेन थीटा। ये मैं प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये किस पे आ गया 11th की बेस पे आ गया, जो हमें फार्मूले भी नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है जिस तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर का कौन सा देखते हैं, 8वां देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर का देखते हैं हम 8वां पार्ट, 7वां पार्ट अभी करा है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम 8वां पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8वां पार्ट ही हुई है कि LHS लेना है और RHS क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो ले लो भाई LHS लेने पर अब काम क्या करने हैं वो तुमको देखने पड़ेंगे। तो ले लो हर डाल के LHS लेने पर, देखो LHS लेते हैं तो तुम्हारे पास LHS क्या है साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए और प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर। ये बात तो ये साइन कोसेक का होल स्क्वायर। अब तुम्हें आंखों से दिख रहा होगा क्या खुला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल खोल सकते हैं, खोल लो। तो ये पता है यहाँ क्या लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है तुम्हारे पास। तो इस वाली फॉर्म को मैं इस वाले फार्मूले में खोल देता हूँ। तो ए कितना है हमारे पास साइन और बी कितना है इसमें कोस। तो देखो ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, बी का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस के 2 इसकी कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई ऐसा आएगा 2 मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई कोस, तो 2 ए कितना है साइन ए और कोस सॉरी कोसेक है वो कोसेक ए, सही है। ये वाला प्लस ये वाला प्लस, इसको मैंने इस फार्मूले में खोल दिया ये भी ये फार्मूले में बनना है, इसको खोलना पड़ेगा तो इसको खोलते हैं। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस के 2 कोस ए और सेक ए। देखो ए कितना है कोस स्क्वायर ए, बी सेक स्क्वायर है, इसके ऊपर इसके चढ़ा इसके ऊपर इसके चढ़ाओगे, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला 2 ये वाला 2, ए कितना था कोस रख दिया, बी कितना था सेक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या बना, यहाँ से ये बना कि हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। चलो सही तरीके से फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले सही तरीके से लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए और ये वाला कोस मैंने इसके साथ लिख दिया यहाँ कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पक्का। पहले साइन और कोस लिख दिया। अब मैं ये दोनों नंबर लिख रहा हूँ, ये प्लस का 2 साइन ए और कोसेक ए, फिर मैं ये वाला नंबर लिख रहा हूँ 2 कोस ए और सेक ए, फिर ये दो बचे मैंने आगे पीछे लिख दिए कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, इस पूरे पार्ट के बराबर इतने पार्ट के बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। पता है फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस पूरे पार्ट की जगह रख देते हैं हम 1। अब यहाँ 2 साइन है कोसेक है, 2 साइन है कोसेक है, तो कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है, देखो साइन का फार्मूला पता है मेरे ऐसे में, साइन ए का फार्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ये पता ही है तुम्हें। तो इस साइन की जगह रख देता हूँ मैं 1 अपॉन कोसेक ए,
फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो कोस का ये फार्मूला पता है तुम्हें, कोस ए का फार्मूला कितना होता है 1/sec ए, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये, हाँ इसके पूरे बराबर तो कितना आ गया था 1 आ गया था, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला 2, इस साइन की जगह रख दिया मैंने 1/cosec, इंटू में लिख देते 1/cosec ए और इंटू cosec ए। देखो 2 ऐसा कैसे ही, इस कोस की जगह रख दिया 1/sec इंटू 1/sec ए और इंटू sec ऐसा का ऐसे, सही है। अब ये दो पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, ठीक है। क्या क्या है कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेक स्क्वायर ए ऐसा का ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कोसेक से कोसेक कटा, सेक से सेक कटा, तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा 1 प्लस का ये वाला 2 बचा, यहाँ से 2 1 जा 2, यहाँ से 2 1 जा 2, और यहाँ से क्या होया कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर, ये पार्ट तो बची यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो ये बने ऐसा सही, ये 2 बचा, यहाँ से ये 2 बचा, और ये दोनों बात हमारे पास कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आ चुकी है। देखो अब यहाँ भी फार्मूले लगेंगे, देखो यहाँ के फार्मूले में यहाँ समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कोसेक स्क्वायर है, हमें पास फार्मूला पता है कि कोसेक मैंने डिफाइन रखे ये 1 के बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर का फार्मूला निकाल सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इधर माइनस कर जाएगा प्लस का हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ से कोसेक का मैंने फार्मूला निकाल लिया। एक मैंने सेक का भी बता रखा है तुम्हें, देखो सेक का क्या होता है, ये फार्मूला चुकी ले लिया, देखो सेक का फार्मूला एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 1 के बराबर, 3 फार्मूले बता रखे मैंने, तो इधर माइनस कर जाएंगे प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस कर जाएंगे प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखो तो जो ये कोसेक है इसकी जगह में ये वाला पार्ट रख देता हूँ, और जो तुम्हारा ये सेक है उसके रे है तो सेक उसके जगह में ये वाला पार्ट रख देता हूँ। तो देखो रखते हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नहीं, यहाँ सुनो, देखो 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 5, कितने हो गए यहाँ 5। अब कोसेक उसके रे की जगह मैंने कितना रख दिया 1 प्लस का कोट उसके रे, तो 1 प्लस का कोट उसके रे प्लस प्लस सेक उसके की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और 5 और 1 6 और 1 7, तीनों मिला के कितना आ गया 7, और प्लस का 10 मैंने आगे लिख दिया 10 स्क्वायर ए, और प्लस का जो यहाँ से कितना बचा था हमारे पास कोट बचा था, और मैंने वो रख दिया कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ा था, मोटा मोटा रिवाइज हमें ये करना पड़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, फिर तुम्हें देखना है कि साइन स्क्वायर a प्लस के कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाना है, तो वह जो दोनों फॉर्म जनरेट कर ली। फिर तुम्हें पता है जो ये 2 2 आ रहा है ना वो इसमें 2 और ये 2 हमें खाली चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बनाना है पहले 5 नंबर बनाना है, आई बात समझे, क्योंकि एक नंबर तो यहाँ से बन जाएगा, अब 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, पहले 5 नंबर 7 नंबर का टारगेट है ना, तो पहले 5 नंबर का टारगेट बना करो कि मुझे 5 नंबर चाहिए, 7 नंबर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देखो साइन और कोस से हमें 1 नंबर मिला, साइन उसके लिए प्लस कोस इक्वल टू 1 होता है। अब ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ से 2 चमक रहा है, यहाँ से 2 चमक रहा है, 2 और 2 4 1 5 बन सकता है, मगर ये पार्ट कटे तो ये दोनों कटे तो सिंपल सी बात है, मैंने काटा कि साइन बराबर क्या होता है 1 कोसेक और कोस बराबर क्या होता है 1 सेक, वैल्यू में रेस में पुट करा, उससे 2 काटा, और 2 और 2 कितना मिल गया मुझे यहाँ से 5, टारगेट का पूरा हो गया। अब जब ये 5 बने थे तो साथ में 2 फलन और बचे थे मेरे साथ, मेरे हिसाब से ये दोनों फलन बच गए थे, तो ये दोनों फलन मैंने आराम से यहाँ नोट कर दिए। जब देखो 2 और 2 4 1 5 बन गया था, और 2 फलन बचे 2 फलन, तो इन 2 फलन को तोड़ लो, 5 से 1 का और मिल जाएगा हमें, सही है, 1 का मिलकर 7 आ जाएगा, जो 7 मिलकर निकलेगा वो हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं 9वां। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर